और अगर आपसे एक प्रयोग ये साधना नहीं होती है तो आप हमें कॉल कीजिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर, हम आपको करके दिखाएंगे। हर हर महादेव। नमस्कार माता और बहनों, सूरत गुजरात से मैं पंडित सुरेश शास्त्री गुरुजी एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पंडित सुरेश गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता और बहनों के लिए आज एक विशेष उपाय साधना लेके आया हूँ मैं। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं माता और बहनों का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है पति से। पति और पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरी स्त्री आ जाती है, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, चाहे वो उसकी माता हो, बहन हो या कोई थर्ड पर्सन हो, तो फिर वह घर संसार बिगड़ने लग जाता है या पति किसी पर स्त्री के चुंगल में फंस जाता है, घर परिवार का ध्यान नहीं देता है, बच्चों को भूखा तड़पने के लिए छोड़ देता है। तो वो माता और बहनें अगर चाहे तो घर बैठे एक विशेष उपाय वो कर सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन उपाय 100% पावरफुल है और 100% आपका पति आपके वश में हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, कोई भी हो, गुरुवार के दिन एक ऐसा रुई का पुतला बनाएंगे माता और बहन घर बैठे, जिसका पति छोड़कर चला भी गया हो या प्रेमी भी छोड़ के चला गया हो तो भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पति को वश में करने के लिए ये साधना बहुत ही पावरफुल है। आपको क्या करना है, एक रुई का पुतला आप एक सामान्य से ऐसा बना लीजिए और रुई के पुतले के अंदर आप ये देखिए कुछ काले तिल, सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा और कुछ लौंग, कुछ उड़द और बिल्ली के नाखून और कुत्ते के बाल, काला कुत्ता होना चाहिए। ये चीज़ें सब सामग्री आप इकट्ठी कर लीजिए बुधवार के दिन या कुछ दिन पहले, और गुरुवार से पहले ये सब सामग्री इकट्ठा करके फिर आपको क्या करना है, कुछ ऐसा रुई ले लीजिए और जब आपका पति सो जाता है रात को तो उसको ऊपर ये सभी चीज़ें आपको 7 बार घुमानी है। ध्यान रखिए, 100% चैलेंज है मेरा, अगर ये काम नहीं हो तो मुझे बोलना आप। बस ये चीज़ें ध्यान रखिए, आप देख लीजिए एक बार फिर से। मैं हर प्रयोग को मैं प्रैक्टिकल क्यों करके बताता हूँ, लोगों की तरह फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो साधनाएँ करता हूँ, जो पूजा में करता हूँ, 25-30 साल से जो करता आ रहा हूँ, वही उपाय बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए वापस एक बार, ताकि मेरी माता और बहनों का घर बैठे कल्याण हो सके। और अगर आपसे एक प्रयोग ये साधना नहीं होती है तो आप हमें कॉल कीजिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर, हम आपको करके दिखाएंगे। सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा, काले उड़द, काले तिल, कुछ काली मिर्च और कुछ लौंग और काले कुत्ते के बाल और नाखून, बिल्ली के नाखून, कोई भी बिल्ली हो उसके नाखून, चाहे आपके घर की पालतू बिल्ली हो तो भी चलेगा, और कोई गली को मोहल्ले में जो फिरती हुई जंगली बिल्लियाँ रहती हैं, देसी बिल्लियाँ, वो भी, उसका भी नाखून चलेगा। चारों पैरों के नाखून हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर दो पैर के, आगे के 2 पैर के हो गए तो भी चलेगा। ये चीज़ें जरूर डालना है इस पुतले के ऊपर। और आपका पति जिस स्त्री के चक्कर में पड़ गया है उसका मन में ध्यान करना है, उसके चक्कर से छुड़ाने के लिए। फिर माता बगलामुखी का ध्यान करना है, वशीकरण की देवी माँ कामाख्या का ध्यान करना है। ये सब चीज़ें उसके ऊपर बांध देंगे। आपको सिर्फ ये चीज़ ही हाथ में लेके 7 बार रुई में डाल के अपने पति पर जब रात को सो जाता है तब ये घुमानी है। और फिर कुछ पुष्प हाथ में लेकर आपको गुरुवार के दिन रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में बैठ जाना है, या रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच में बैठ जाना है, और माता बगलामुखी, वशीकरण की देवी माँ कामाख्या देवी का नाम लेते हुए आपको कुछ दीपक, कुछ धूप, दीप वगैरह जला देना है। आप इधर आइए,
मैं आपको सब विधिवत आपको ये उपाय करके दिखाता हूँ। आइए आप मेरे। हाँ, तो माता और बहनों, आपके पति पर किसी स्त्री ने कुछ कर भी दिया होगा, प्रचंड से प्रचंड वशीकरण, ऐसी चंडाल औरतें बहुत बैठी है आपके पति को छीनने के लिए, तो उनका भी उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक लड़ी झगड़ा होगा। 2 मंत्रों का इसमें उपयोग होगा, एक तो विद्वेक्षण मंत्र और एक वशीकरण मंत्र। फिर दोस्तों, माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए लाल वस्त्र एक पाटे के ऊपर बिछा दीजिए और आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। धूप ध्यान दीप सब जला लीजिए और फिर उसके बाद में 108 आहुति आप पहले विद्वेक्षण मंत्र की देंगी उस औरत को और आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और वो मंत्र विद्वेक्षण इस प्रकार से है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। वो मंत्र इस प्रकार से है, देखिए। ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन सह विद्वेक्षण कुरु कुरु स्वाहा। इसमें अमुकस्य अमुकेन, इसमें आपके पति का नाम और उस स्त्री का नाम, दोनों का नाम लेना है। और आपको पीली सरसों की आहुति आपको देनी है। ध्यान रखिए, सबसे पहले 108 आहुति पीली सरसों की देनी है। ओम नमो नारदाय अमुकस्य अमुकेन, आपके पति का और स्त्री का नाम लीजिए जिसको आप दोनों का अलग करना चाहते हैं। स विद्वेक्षण कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है जी, 100 पहले आप इसकी आहुति दीजिए विद्वेक्षण मंत्र की। फिर उसके बाद में आपको आहुति देनी है अब पति को वश में करने का मंत्र की। और पति को वश में करने का मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार से है, वो भी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, अच्छे से टैली कर लेना। ओम नमो महायक्षिणी मम पति वश्य मानय कुरु कुरु स्वाहा। फिर से आप एक बार मंत्र देख लीजिए। ओम नमो महायक्षिणी मम पति वश्य मानय कुरु कुरु स्वाहा। आपको पहले विद्वेक्षण मंत्र की 108 आहुति देनी है पीली सरसों की, और फिर उसके बाद में आपको 108 आहुति देनी है अपने पति को वश में करने की, जो मैंने मंत्र बताया है। और इसके 108 आहुति देने के बाद में इस पुतले को आपको 7 बार हवन के ऊपर घुमाकर फिर माँ काली का नाम लेकर आपको उस पुतले को इस प्रकार से छोड़ देना है और पूरी तरह से जल जाए। वैसे पूरी तरह से आहुति जब आपकी दोनों आहुतियाँ पूरी हो जाएगी, 108 विद्वेक्षण और वशीकरण की, पति वशीकरण की, तब आपको इस पुतले को उस हवन की अग्नि में जला देना है आहुति देते हुए। 100% उन दोनों, उस आपके पति और उस जो औरत है चंडाल और बदमाश औरत जिसके आपके पति ने वश में किया है, वो वशीकरण भी उसका कट जाएगा। पति और वो आपकी सौतन का दोनों का विद्वेक्षण हो जाएगा। 100% दोनों अलग हो जाएंगे और आपका पति आपके वश में हो जाएगा। ये 100% चैलेंज है मेरा, गारंटी है। ये पूजा मैं 100% करता हूँ, जो मेरा अनुभव है। लोग क्या करते हैं कि ओनली सब वीडियो बनाते हैं किताबों में पढ़ के, उनको किताबी नॉलेज है, उनको ज्ञान नहीं है, वो पूजा करते ही नहीं है, उन्होंने कभी हवन किया ही नहीं है। बड़े से बड़ा पंडित मैंने देखा है, आराम से जो भी आपका ज्ञान है वो खुद क्रियान्वित नहीं करता है। जो प्रैक्टिकल जो करता है, जो रोज रात दिन पूजा करता है, जिसको ही अनुभव है कि ये पूजाएं किस प्रकार से होती हैं। और आपने अभी मैं देख रहा हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत और मंत्र बता रहे हैं, बस ये फूंक मार दो, ये कर दो, ये वश में हो जाएगा। ये छोटे उपाय भाई, अगर इस प्रकार से छोटे छोटे उपायों से या फूंक मारने से अगर काम बनता तो हम रात भर यहाँ पर तप नहीं करते, या राजा महाराजा इतने यज्ञ अनुष्ठान नहीं करते। खाली मंत्र बोलने से अगर कुछ काम हो जाता। मंत्र को भी हवन में अनुष्ठान के कोई भी मंत्र सिद्ध किए बिना कोई मंत्र काम नहीं करता है। उसके लिए भी आपको 10,000 बार उस मंत्र को सिद्ध करना ही पड़ेगा। कोई जैसे कि कोई साबर मंत्र है, सिद्ध साबर मंत्र है, वो कोई आपका काम अचूक काम कर जाए, आपका समय अच्छा रहा तो, वरना इतनी तप साधना किया बिना कोई कार्य सफल नहीं करना होता है। तो कोई माताओं बहनों, अगर आपसे नहीं होता है, आपका स्वतंत्र से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने पति को अपने काबू में करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमसे जो पूजा करवाएं। और आपको ये पूजा करने के लिए कोई हमारी सहायता की जरूरत पड़े तो हमें भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें। धन्यवाद, नमस्कार। माता रानी सबका कल्याण करे।
और हमारे चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बहनों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए आपके जीवन में ला सकूं, आपके जीवन को सुखमय बना सकूं। मेरे जीवन का ध्येय यही है कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धि हो, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय हो। माता रानी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।